गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। मेरी सिस्टर के घर जगराता है तो वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हो रही है बारिश। हम शॉपिंग के लिए बीच में रुक गए थे कि बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े लेने थे, तो कपड़े वपड़े ले लिए हैं। बस अब दीदी के घर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब देखते हैं, पहुँच जाते हैं घर पे तो देखते हैं। पहुँच गए हैं और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तैयारी चल रही है। जय माता दी। बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है। नमस्ते, खुश रहे। राम राम जी। राम राम। बारिश क्या बारिश करा दी है? बारिश करा दी है। हो जाएगा ठीक है। बारिश बंद कराओ फटाफट। हाँ, ये कह रहे हैं बालाजी महाराज जी की जय। वे सब खिला दिए। मैं कह ही रहा आंटी कह रहा मौसी को। आंटी कपड़े चेंज कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं फटाफट। 7 बजने वाले हैं तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जगराता शुरू होने वाला है। आज पूरे दिन बारिश होती रही तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। अब थोड़ी सी बारिश रुकी है, बाकी माता रानी की इच्छा, माता रानी बस सब कुछ अच्छा करेंगी। तो हम फटाफट नीचे चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। अरे माता रानी का श्रृंगार हो रहा है, माता रानी तैयार हो रही है नीचे चलने के लिए और बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। देखो ये माता रानी ने पहन ली चुन्नी। अब सुंदर लग रही है ना कितनी माता रानी। तो अब चलते हैं माता रानी को नीचे लेके। नमस्ते दीदी, आपका कैसा चल रहा है बुटीक? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया, हमेशा दिन पर दिन बढ़िया होते जा रहे हो। बुटीक के भी सूट देखता हूँ आपके बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसे ही प्रमोट करते रहो अपने चैनल को, बहुत अच्छा लगता है वीडियो देख के। थैंक यू भैया। देखने आया वाले यार हो गया यार। ये गाड़ी मतलब भाई वो वाला है फिर दूसरा वाला। हमारे जागरण में आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। बड़ी मम्मी राधे राधे राधे।
हमारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरम्। ऐसे ही प्रार्थना आपने अपने गुरु महाराज से करनी है। गुरु धारण नहीं कर रहा तो बाबा भोलेनाथ से करनी है कि हमारे आजाद में आओ, अपना स्थान ग्रहण करो, वे हमारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न करो। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेश तदा वसंतम हृदयारविंदरोम भवानी सहितं नमामि कलाहतीतुल्यं कल्पात्रचारि तथा दंतता पुरारि केदानंद गंगो हमो आपहाड़ि प्रतीत नारायणी नमोस्तुते विंध्येश्वरी जगन्माता भक्तानुग्रहकारिणी बद्री भगत नूनो देवी माँ झंडे वाली नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सभी हाथ जोड़ के नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी सखिया झूलियो मेरी माँ, झूलियो मेरी माँ, झूलियो मेरी माँ, झूलियो मेरी माँ। सीता मैया झूले और झूले सारी सखिया, झूले तो झूले सारी सखिया, सीता मैया झूले और झूले सारी सखिया, मैया झूले तो झूले सारी सखिया। राम जी से छोटा दिलियो
सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन खेली होरी सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी मौसम आया मतवाला है बरसाने की माया है सुनते हैं जय बाबरिया है मेरी बाजे जब बांसुरिया है सुनते हैं जय बाबरिया है मेरी बाजे जब बांसुरिया है मैंने केसर रंग घोलवायो है होली में मन तो पे आयो है मैंने केसर रंग घोलवायो है होली में मन तो पे आयो है तोते बंधी प्रेम की डोरी जो मोते न खेली होरी तोते बंधी प्रेम की डोरी जो मोते न खेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन ले बस भान किशोरी जो मोते न खेली होरी सुन ले बस भान किशोरी जो मोते न खेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी अरे द्वार पार
भाई मेरी सखिया, ऐसे नहीं, ऐसे सखिया जो कवाली माता तेरी सदा ही जय। अब कहिए जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज शक्ति जिसके बिना शिव जो अधूरे हैं, वो कटरे से चलकर सिख परिवार में आई है, आपके क्षेत्र में आई है, यानी आपके घर आई है। क्योंकि जब माँ आती है तो माँ से दिल की हर बात कही जाती है, अपने हर सुख दुख सब उससे बयां किए जाते हैं। क्योंकि तीनों लोगों में माँ का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, और इस माँ का स्वरूप हर घर के अंदर है, जिन्हें हम माँ कहते हैं। ये देखो पीछे भैरव स्वरूप माँ का स्वागत कर रहे हैं। आइएगा। अपने गुरु महाराज से इजाजत लेते हुए, अपने माता पिता से इजाजत लेते हुए, अपने मित्र महाराज, अपनी मित्रानी महारानी, अपने कुल देवी देवताओं से इजाजत लेते हुए, अपने इष्ट प्रभु बाबा साईं, बाबा श्याम और महामाई से इजाजत लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सनातन धर्म के सरताज प्रभु श्री राम की वंदना से, जिनके बिना ये सनातन धर्म अधूरा है, जिनके नाम से हमारा जीवन शुरू हो खत्म होता है। क्योंकि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तब भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, और ये सत्य है, था और रहेगा। माँ का बहुत गहरा ताल्लुक है माँ वैष्णव का प्रभु श्री राम के नाम से, क्योंकि आज भी वो उस गर्भ जो गुफा के अंदर बैठकर प्रभु श्री राम के कल की रूप का इंतजार कर रही है। जब माँ वैष्णव ने प्रभु श्री राम को विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, तब उन्होंने कहा कि हे वैष्णव, मैं पहले से विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले इस कलयुग के अंदर जब धर्म अपनी चरम सीमा पे होगा, मैं कल के रूप में आकर तुमसे विवाह करूँगा, लेकिन तुम तब तक मेरा इंतजार करना। और इसलिए आज भी भैरवनाथ और बालाजी महाराज माँ की पहरेदारी देते हैं। जो कोई भी परिवार बच्चा माँ का महारानी को अपने घर के लिए न्योता देता है, जब आप दल देते हैं तो स्वयं बालाजी महाराज और भैरवनाथ उसे लेकर महारानी को लेकर आपके घर आते हैं। तो ये मजाक नहीं है, ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये वो मूर्ति है जो बोलती है और हर इंसान के जीवन के राज खोलती है, ये शक्ति है। आइए। प्रथम गुराज वंदना बुद्धियाद गणेश, तृतीय सिमरा शालेता, मेरे कंठ करो सीताराम 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 कहिए, स्वागत होगा। जाहि विधि राखेरा वाहि विधि, मुख में गुलाम नाम, राम सेवा तुम्हें, तू अकेला
की हाजिरी बनती है। आएगा 1 2 1 2 3 गो।
ऐसे नहीं चलो अभी दुनिया में दुनिया में दुनिया में बालाजी का क्या कहना दुनिया में हजारों बालाजी का क्या कहना दुनिया में हजारों बालाजी का क्या कहना दुनिया इसके बाद डांडिया भी हमके लिए डांडिया भी नहीं भाग है ना। राष्ट्रीय गाने चले, ठीक है ठीक है, राष्ट्र भवन बोलो। हाँ जी चले राष्ट्रीय गाने। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की। मैं दोनों माएगा ठीक है, तरीके से माएगा। आओ नजर उतारे मैया की, मेरी माँ को नजरना, शेरवाली को नजरना। देखिए जो उसके आगे नाच करेगा उसको किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं है। तो आज माँ ही है, माँ के आगे बड़े भाव से नाचो नाचो कुछ भी करो। तो माँ भी ना देखते मेरे बच्चे नाच रहे कूद रहे हैं, वो वैसे ही कृपा करके देखता खुश लो। जब वो देखो कि रो रहे बैठे टेंशन में, वो ये नहीं है तो टेंशन नहीं है, किसी को देखो। मैडम जी चल गए, 1 2 1 2
मेरी माता मुखड़ा छोड़ा है, मेरी माता मुखड़ा छोड़ा है, अभी पूरी रात बाकी है, लेक्चर अभी बाकी है, मैं यही हूँ। आप सब लोग वो घर में बोल के आए हो कि 3 दिन बाद आएंगे, मैं मम्मी को बोल कर आया हूँ।
राजपुरोहित कहने लगे, राजन, यह कन्या जो है आपकी बड़ी तेजस्वी है। जैसे जैसे बड़ी होगी पूजा पाठ में इसका ध्यान लगेगा, बड़ी होकर माँ भगवती की पुजारन बनेगी। तीनों काल का इसको पता होगा। वह तीन काल कौन कौन से? क्या करें इसको? भविष्य और सुबह शाम देखा? भूत भविष्य वर्तमान। हाँ जी, ये भी हाँ जी, तीनों काल का इसको पता होगा। उस समय के बाद फिर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर राजपुरोहितों को बुलाया गया। राजपुरोहित आए, इनको जगह जीता है, इनको देख कर मुझे भी मिला। क्योंकि डीटीसी बस पर लिखा होता है ना कि ड्राइवर के पीछे बैठ के सोना मना है। ये मेरे सामने बैठ के करते जा रहे हैं। वो भी सामने से कोई बात नहीं, आप ऐसे तन क्यों बैठे? क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में पानी बनता है, जिससे हमें आलस आता है। आप ऐसे बैठे तो आपको नींद आएगी नहीं, पक्की बात है। आ जाए तो फिर देख लेना 1100 रुपये दे देना, कैसे सच्चे दरबार की। कुछ समय के बाद दूसरी कन्या का जन्म हुआ, सावले रंग की कन्या। फिर राजपुरोहितों को बुलाया, कन्या की जन्म कुंडली बनाई। राजपुरोहित कहने लगे, राजन, यह पहली वाली से बिल्कुल विपरीत है। अगर आपके कुल में रही तो उसको कलंकित करेगी। राजा कहने लगा, ऐसा कैसे? तब राजपुरोहित बताने लगे कि इंद्र के दरबार के अंदर दो अप्सराएं हुआ करती थी, दो बहनें हुआ करती थी। बड़ी बहन का नाम नंदा और छोटी का सुनंदा। क्या नाम? दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा कि जाओ बाजार जाओ, कोई फल प्रसाद लेके आओ, जिसे खा के हम अपने व्रत को खोल सके। अब छोटी बहन जो है मंदबुद्धि, चली जाती है बाजार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूँ क्या ना लूँ। इतने में उसके कानों में आवाज़ आती है कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। भूख से व्याकुल है, अपने हिस्से का खा बड़ी बहन के लिए लेके पहुंच जाती है। अब बड़ी बहन जैसे ही देखती है मांस वाले चावल, तुरंत छोटी बहन को श्राप दे देती है कि जानिए, तूने एकादशी का पवित्र व्रत रखने के बाद मांस वाले चावल का सेवन किया जाए, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म हो ऐसी योनि के अंदर हो कि तमाम उम्र, पूरी उम्र मांस ही खाती रही। छोटी बहन रोने लग गई, कहने लगी, बहन, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, आपका ये श्रापटन है, मुझे श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? तो बड़ी बहन ने बताया कि जब आप किसी दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगी, उसी क्षण आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखो, द्वापर युग आ गया, कौरव और पांडवों का युद्ध होना था। उससे पहले किया गया महाचंडी यज्ञ। 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया पांडवों ने, धरती के समस्त ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। एक ऋषि ऐसे हुए जिनको सबसे लास्ट में निमंत्रण मिला। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने लोगों को बताया होगा कि मैं जागरण करवा रहा हूँ। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबसे पहला होगा, एक व्यक्ति ऐसा जो सबसे लास्ट में। उस ऋषि का नाम था दुर्वासा। क्या नाम था? दुर्वासा ऋषि ने इस बात को अपना अपमान मान लिया कि पांडवों की ये मजाल, मुझे सबसे लास्ट में निमंत्रण दिया है, मैं भी देखता हूँ इनका यज्ञ कैसे पूरा होता है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए गिद्ध का रूप धारण किया और उड़ते हुए चले गए जंगलों में। जंगल में उनको क्या मिलता है? मरा हुआ सांप। अपने पंजों में जकड़ उड़ते हुए जाते हैं कहाँ? जहाँ पांडव एक पेड़ की डाल के नीचे बड़े से बर्तन में प्रसाद बना रहे थे। किसका? खीर का। समय का इंतजार करने लगे कि कब यज्ञ के अंदर संपूर्ण आहुति का समय हो। ये जितने ऋषि मुनि हैं यज्ञ में आहुति डालने चले जाए, यज्ञ में आहुति डालने चले जाए। अब जैसे ही यज्ञ में संपूर्ण आहुति का समय आया, ऋषि मुनि जो थे सारे यज्ञ के पास चले गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि प्रसाद के आसपास कोई नहीं, उनको मिल गया मौका और उन्होंने मारा खीर के बर्तन में। ये सोच के मुझे किसी ने देखा नहीं, अब जो इसको खाएगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। पर कहते हैं जाको राखे साइया पर मार सके ना कोई। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मुझे किसी ने देखा नहीं, पर ये सारा नजारा कौन देख रहा था? अनारकली, शिवकली। जो कौन सी? किसकी?
किसकी छोटी बहन? सुनंदा की छोटी बहन। हाँ, माता जी सुन रही है कथा को। सुनंदा को तो श्राप मिला था। सुनंदा की कौन सी छोटी बहन आ गई? नंदा सुनंदा दो बहनें बताई थी। हाँ, कहीं सुनंदा की, क्या तो सत्य दरबार की पिछले जन्म का दिया हुआ श्राप याद आ गया। माँ भगवती से फरियाद करने लगी कि हे महामाया, मुझे कुछ समय के लिए जीवा बख्शा कि मैं इन प्राणियों को बता सकूं ये खीर जो है विषैली, इसका सेवन ना करें। रात सैनी जैसे खीर का बर्तन उठाने के लिए झुकते हैं, झट से छलांग मार के उसके अंदर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। सच्चे दरबार की अब करने चली थी वो भलाई, उसको मिल गई बुराई। वो कहते पांडवों को जाके रात सैनी को ये बात बता दी, यदि प्रसाद तो भंग हो गया, अब बिना भोग के यज्ञ कैसे संपूर्ण होगा। पांडवों ने फिर उसको श्राप दे दिया कि जानी तूने हमारा यज्ञ भंग किया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म जो हो, तेरा वासा जो हो, नीचों के यहाँ हो। राज सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ जंगल में जाओ, एक गड्ढा खोदो, सारी खीर को उसमें पलट देना ताकि कोई जीव जंतु इसका सेवन ना कर सके। राज सैनिक वैसे ही करते, जंगल में जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, खीर के बर्तन को जैसे ही पलटते हैं तो देखते क्या है, वो नन्ही सी छिपकली नजर नहीं आती, नजर आता है उनको साफ की है ना, खीर गर्म थी। क्या तो सच्चे दरबार की सर्प का पिंजर। अब राज सैनिकों का वापसी आते ऋषि मुनियों को बात बताती है कि महाराज उस छिपकली को गिरते हुए तो हमने देखा था, लेकिन ये सांप इसके अंदर कहाँ से आया हमें नहीं पता। ऋषि मुनि योग माया द्वारा देख के सारी बात समझ जाते हैं। मन ही मन बताते हैं कि हाय हमने क्या कर दिया, दिव्य आत्मा ने, बेजबान ने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमने उसी को श्राप दे दिया, ये हमसे क्या हो गया। अब श्राप के कारण जो है इसका वासा जो होगा नीचों के यहाँ होगा, लेकिन हम साथ में इसको एक वरदान देते हैं, इसका जन्म जो होगा एक राजपुर के अंदर होगा। राजपुरोहित इतनी बात बताने के बाद राजा पद से कहते हैं महाराज यह वही कन्या है, अगर आपके कुल में नहीं इसे श्राप लगा है, कलंकित करेंगे। राजा कन्या की हत्या करने के लिए तलवार निकाल लेता है, राजपुरोहित हाथ पकड़ लेते, कहते नहीं राजन, एक कन्या की हत्या 100 गौ हत्या के बराबर है, ऐसा महापाप आप ना करें। राजा कहते मैं क्या करूं? राजपुरोहित कहते हैं महाराज इसकी शिक्षा से लेकर इसके विवाह तक जितना रुपया आपने खर्च करना है उतने रुपए के हीरे जवाहरात मंगाओ, एक लकड़ी का बक्सा लो, हीरे जवाहरात उस पर चढ़वा दो, आपके महल के पीछे जो नदी बह रही है कन्या को बक्से में लिटा के उस नदी में बहा दो, जहाँ कन्या की तकदीर होगी खुद ब खुद कन्या पहुंच जाएगी। राजा वैसे ही करता है, लकड़ी का बक्सा लेता है, हीरे जवाहरात उस पर चढ़वा देता है, कन्या को उसमें लिटा रात के समय में कन्या को बहा देता है। अब कन्या जो है बक्से के अंदर बंद, पूरी रात बक्सा जो है पानी में बह जा रहा है। सुबह हो जाती है, एक ब्राह्मण जिसे तैरना नहीं आता हाथ में लोटा लिए नदी किनारे स्नान कर रहा है, नारायण नाम का जाप कर रहा है किस प्रकार से कि भजबन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सिमरो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नाम का जाप कर रहा है, आंखें खोल रहा है, देखता क्या है हीरे जवाहरात से जड़ा बक्सा नारायण को छोड़ लक्ष्मी की शरण में आ जाता है। लक्ष्मी की शरण में आ जाता है, तैरना नहीं आता, फिर भी नदी में उतर जाता है। क्यों? मन में लालच आ जाता है कि बच्चे के बाहर इतना है तो अंदर कितना होगा। तैरना नहीं आता, फिर भी नदी के अंदर उतरता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है बच्चे को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो पानी के अंदर आगे बढ़ रहा है बक्से को पकड़ने के लिए, बक्सा उसके हाथों से दूर होता जा रहा है। पहले पानी यहाँ आता है, ब्राह्मण थोड़ा आगे जाता है, पानी यहाँ आ जाता है। ब्राह्मण के दिमाग में आता है कि मैंने 8-10 कदम आगे और बढ़ाए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, डूब जाऊंगा। वापसी किनारे पे आता है, देखता क्या है भील जो है झाड़ू मार रहा है, आवाज मारता है अरे ओ भील भाई। अब भील दौड़ा दौड़ा आता है ब्राह्मण के पास, मन में सोचता हुआ कि सुबह के समय जो ब्राह्मण मेरी शक्ल देख ले, कम से कम 11 बार स्नान करता है, अपना रास्ता बदल लेता है, वो मुझे भाई कहकर पुकार रहा है, हो ना हो इस ब्राह्मण के ऊपर कोई धर्म संकट आन पड़ा है। दौड़ा दौड़ा जाता है, हुक्म दीजिए मेरे लिए क्या आदेश है महाराज। ब्राह्मण कहता है भील देखो वो पानी में बक्सा बहे जा रहा है,
उसे निकाल लाओ। भील कहते मैं निकाल तो लाऊंगा लेकिन इसका बंटवारा कैसे होगा? ब्राह्मण कहता है ये बक्सा तेरा और अंदर का माल ले जाना सारा मेरा। भील जैसे ही पानी में छलांग मारता है, नदी में छलांग मारता है, बक्सा खुद ब खुद उसके हाथों में आ जाता है। किनारे पे लाके जैसे ही खोलता है देखता क्या है, सावले से रंग की कन्या जो है दाहिने पैर का अंगूठा मुख में लेकर टूट रही है। भील की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि विवाह को काफी समय हो गया, घर में कोई संतान नहीं है। इधर जो ब्राह्मण था वो टेंशन में आ गया, इससे बढ़िया तो वो बक्सा ही मांग लेता है, कन्या का मेरे पल्ले पड़ गई। भील हाथ जोड़ के कहता है महाराज यह केवल मुझे कन्या दे दीजिए। ब्राह्मण कहते ठीक है ले जा। भील खुशी खुशी कन्या को गोद में लिए घर आने लगता है। इतने में उसे कुछ ध्यान आता है, वापसी पलट के ब्राह्मण के पास जाता है। कहता है महाराज, वो कहता है अब क्या हुआ? तेरे कहे में मुसारी मैंने बंटवारा किया है। कहते हैं महाराज कुछ समय के बाद मुझे आपको अपने घर बुलाना पड़ेगा, बदले में कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, मैं निर्धन हूँ, आपको कहाँ से दूंगा? ब्राह्मण कहने लगा वह किस लिए? कहने लगा महाराज जब मेरी कन्या थोड़ी बड़ी होगी तो उसका नामकरण करने के लिए मुझे आपको अपने घर बुलाने पड़ेगा, जिसके बदले आपको मुझे दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो क्यों ना लगे हाथ इसी क्षण इस कन्या का नामकरण कर दिया जाए। ब्राह्मण ने कहा देख भील, इस बच्चे को देखकर तेरा मेरा मन रुक गया, तो इसलिए आपसे इसको जी रुक्मणी रुक्मन कह के पुकारना। रुक्मणी अलग है, रुक्मन कह के पुकारना। अब देखो दो बहन की किस्मत दोनों की जुदा जुदा। बड़ी बहन जो है तारा महलों में पल के बड़ी हो रही है, उसी की छोटी बहन भीलों के यहाँ। बड़ी बहन का विवाह, तारा का विवाह हरिपुर के राजा हरिचंद्र के साथ कर दिया गया। किनके साथ? हरिश्चंद्र है ना, है ना? हाँ हरिचंद्र, सिर्फ हरी मिर्च वाला हरिचंद्र के साथ कर दिया गया। उसी के महलों की दासी के पुत्र के साथ रुक्मन का विवाह कर हो गया। एक दिन रुक्मन की सास ज्योति काम करके आ रही थी महलों से। जैसे ही आंगन में पहुंच के जोरों का चक्कर आता है, रुक्मन दौड़ी दौड़ी जाती अपनी सास को पकड़ती है, कहती माँ जी क्या हुआ? रुक्मन की सास कहती है कि रुक्मन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। रुक्मन ने कहा माँ जी कोई बात नहीं, कल से महलों में काम करने आप मत जाना, आपके बदले मैं जाऊंगी। अब रुक्मन की सास जो थी रुक्मन को सारी बात समझा देती है कि महल में हमारा क्या काम है क्या नहीं, लेकिन एक बात बताना भूल जाती है। वह क्या? कि महल में एक ऐसा कमरा है जिसके आसपास भी जाना हम लोगों को मना है। अब अगले दिन रुक्मन जो है महलों में काम करते करते पहुंच जाती है उसी कमरे के पास। देखती क्या है, कमरे का दरवाजा बंद है, अंदर से आवाजें आ रही है। जिज्ञासा वक्त अंदर झांक के देखने की कोशिश करती है, वक्त उसी समय उसको नींद आ जाती है। अब कोई बताएगा उस कमरे में क्या किया जा रहा था? हाँ जी क्या किया जा रहा था? अभी तो कह रहे थे थोड़ा सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत बार सुनिए। क्या किया जा रहा था? हाँ जी भाई उस कमरे के अंदर क्या किया जा रहा था? हाँ आप सही हो, आपने जो इशारा किया है आप सही। माता रानी की पूजा, ये पूजा कठिन करण है भाई। पूजा ही की जा रही थी, माँ भगवती के नाम का जागरण किया जा रहा था। पर सवाल ये नहीं है, सवाल है भाई कहते तारा रानी की कथा कहे बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। जो एक बात को मानता है घात बैठना सभी मानते हैं। तो उस समय के अंदर, उस जमाने के अंदर किसकी कथा कही गई थी जो जागरण संपूर्ण हुआ? सवाल ये है किसकी कथा कही गई थी? तारा रानी की। जोरदार तालियां मेरी बहन के लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सही जवाब नहीं है इनका, गलत है। हाँ जी ये सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ जी
सारे ऐसे बैठ गए जैसे टेलीविजन चालू करवा दिया आपने बिहार के अंदर बोल दिया दरबार है की भाई बोलो कहीं ना कहीं तो तुक्का फिट हो ही जाएगा। बोलो किसकी कथा कही थी? हाँ जी आप बताओ किसकी कथा बोलो किस हाँ बोलो क्या कह रहे 2 साल पहले सुनी थी क्योंकि सिंह साहब कथा जागरण के अंदर मेरे जैसे हजारों ही दोस्त बताते हैं सुनाते हैं, लेकिन जो मेन बातें वो गायब कर जाते हैं। जैसे कि ये किसकी कथा कही गई थी ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं तो मेरे के दर बच जाएंगे, आलू के पराठे खिला के भेजना पड़ेगा आपको। भाई को देखो मेरे पराठे खा खा के खुद पराठा बन गया दरबार की। बता देता हूँ कोई नहीं। उस जमाने में किसी की कथा नहीं कही जाती थी। वामपंथ की जागरण होने थे, माँ कालका के नाम के जागरण हुआ करते थे। 40 दिन पहले एक पशु को पाला जाता था, 40वें दिन उसकी बलि दी जाती थी, माँ कालका के नाम की जोत जगाई जाती थी। डमरू और छेनों के द्वारा माँ कालका के पक्के भजन किए जाते थे। आप लोगों ने सुना पक्का भजन? सुने आप लोगों ने पक्का भजन? पक्की भेंट किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? कौन सा लेंटर पड़ता है उसके अंदर जो पक्का हो जाता है? भगत दयानु जी के गाई भी भेटे पक्का भजन कराई गई है तो सच्चे दरबार की। सुनना चाहोगे आप? छोटा सा नाम दाती काले पल गर्दम तब तू हर फर्ज से बरी होगा। दुनिया में किसे क्या मालूम है कौन सा सांस आखिरी होगा। सुबह शाम नाम जपता हूँ तेरा मेरा जिंदगी तेरी सेवा में गुजर जाएगी। सर काटने की हिम्मत मैं भी रखता हूँ पर ये वादा करके तू आएगी। दरबार वाली जल भरने को आई, पहाड़ वाली सोने दिगागर हीरे वाली अपनी बगल दबाई। दरबार वाली जल भरने को आई। सुबह सवेरा अमृत वेला सखियों ने पाया है घेरा। सखियों ने पाया है घेरा। सखियों ने पाया तालियों से काम घेरा। सुबह सवेरा अमृत वेला सखियों ने पाया है घेरा। सखियों ने पाया है घेरा। सखियों ने पाया है घेरा। लाल है चोला लाल चुनरिया। लाल है चोला लाल चुनरिया। लाल ही मेहंदी रचाई। दरबार वाली जल भरने को आई। ऐसे पक्के बेटे हुआ करती थी। आजकल के जमाने के लिए कि मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया रास्ते में जोत होगा है तो सत्य दरबार की। अब जैसे ही तारा का जागरण संपूर्ण हुआ उसने दरवाजा खोला, देखा क्या रुक्मन को सोते हुए। कहने लगी उठो बहन ये लो प्रसाद। अब रुक्मन आंखों को मलते हुए कहने लगी महारानी मैंने अंदर झांक के देखने की कोशिश की थी, हल्का सा नज़ारा देख पाई थी, उसके बाद मुझे नींद आ गई। अरे ये फोटो रखा है मैंने। कहने लगी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तारा ने कहा पूछो। कहने लगी कि आप महलों की रानी होने के बावजूद अपने केस और अपने बाल द्वारा अंदर पोछा मार रही थी उस कमरे के अंदर। एक दिया सा जला रखा था, 8 से 10 आदमी उसको घेर के बैठे हुए थे और बोले जा रहे थे जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। क्या बोल रहे थे? जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोले जा रहे थे। कौन है ये जय माता दी? क्या देती है ये जय माता दी? आप
तारा कहने लगी 7 जन्मों के मरे जीवित कर दिखाती है जय माता दी, बिछड़ों को मिलाती है जय माता दी, अंधों को नैन, कोड़ी को काया, भाजन को पुत्र और निर्धन को माया देती है जय माता दी। तब रुक्मन ने कहा कि अगर ये सचमुच शक्ति ऐसी है तो मेरी भी इससे एक अरदास है कि अगर मेरे घर में एक सुंदर सा लाल हो तो मैं इसके नाम का जागरण अपने घर में करवाऊंगी, इसके नाम की जोत को अपने घर में जगवाऊंगी। कहते मन की कलियां खिल उठी, डाली का फूल खिल गया और उसी साल के अंदर रुक्मन को एक सुंदर सा लाल मिल गया। पुत्र मोह के अंदर भूल गई मां से किया वादा कि उसके नाम की जोत जगानी है, जागरण करवाना है। बेटे के प्यार में भूल गई। बेटा 1 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, जैसे ही 5 साल का हुआ माँ ने सारी कला दिखा दी। माँ ने क्या किया, रुक्मन के बेटे को एक रोग दे दिया, शरीर पे कर दिए छोटे छोटे दाने, जिसे हम कहते हैं भैरव माता। राजवैद्यों को दिखा रही, हकीमों को दिखा रही, लेकिन उपचार से तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। मेरे हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता तो इसके नाम का जागरण मेरे घर में करने कौन आएगा। तारा कहने लगी घबराओ मत, अपने घर जाओ, एक लाल रंग का कपड़ा लेना, हल्दी से रंगे चावल की सब्जी, बुढ़िया लौंग इलायची का जोड़ा, यथाशक्ति उसके ऊपर एक अर्चना रख के 3 की ठान मार देना, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के नाम की, जिसे हम कहते हैं जल। वो डल आप जिस भक्त मंडली को दोगी आप वो ही आपके यहाँ जागरण करने अवश्य आएगा। रुक्मन अपने घर आके जल तैयार करती है, भक्तों के पास ले लेके जा रही है, लेकिन कोई भक्त उससे डर नहीं ले रहा, रोने लग जाती है। एक भक्त को उसको दया आ जाती है, कहता रुक्मन एक उपाय है, तेरे घर जागरण हो सकता है। रुक्मन कहती है वह क्या उपाय है। तब वह भक्त कहता है कि महलों की रानी जो तारा है वह हमारी संचालक है, अगर वह कैसे डर ले ले तो तेरे यहाँ जागरण हो सकता है। रुक्मन वापस महलों में जाती है, तारा को सारी बात बुलाती है। तारा डर लेकर सर माथे से लगाती है, कहती जाओ फलाने दिन मैं तुम्हारे घर इसकी जोत जगाने जरूर आऊंगी, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। अब रुक्मन आती है घर में, खुशी खुशी के अंदर बात बता देती है अपने पति को। पति बताता है अपनी इसको, हाँ ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई देता पड़ोसन को। अब कोई बात छुपा के रखनी हो तो औरत को बता दो, वो बात गुप्त रहेगी, है ना, करिए नहीं। करते करते बात पूरे नगर में फैल गई। सैन नाम के नाई को पता लग गई। सैन ने क्या किया, राजा की शेप बना रहा था, शेप बनाते बनाते साबुन का जो झाँप का था राजा के होठों पर रख गया। राजा ने तलवार निकाली, सैन तुझे प्राण नहीं प्यारे, नीच तूने क्या किया, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सैन कहने लगा महाराज ये पानी भी आपका, ये साबुन भी आपका, ये ब्रुश भी आपका, केवल मेरा हाथ लग जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आपका धर्म तब कहा जाएगा जब नीचों के यहाँ जाके तारा मांस और मदिरा का सेवन करेगी। राजा कहने लगा तेरी बात झूठ निकली, तो कहने लगा स्वामी आपकी तलवार मेरा सर। राजा को भी यकीन आ गया। राजा ने कहा मुझे कुछ उपाय बता जो आज मेरा तारा जाना पाए। सैन ने क्या किया, राजा का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली पे अपने उसमें से एक चीरा मार दिया, ऊपर से भरते जगह के ऊपर नमक मिर्च, ऊपर से बांधी पट्टी, किस वजह से कि राजा को अच्छी नींद आ जाएगी, है ना, अरे नहीं आएगी। राजा कहने लगा भाई ये क्या किया सैन तुमने, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी जलन हो रही है। कहता है हाँ महाराज यही वो उपाय है। अब दर्द और जलन के कारण जो है आपको नींद आएगी नहीं और आपको छोड़ के तारा कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि पतिव्रता नार है तारा, पतिव्रता नार है तारा। किसे कहते हैं पतिव्रता, कौन होती है पतिव्रता नारी? अब ये तो पता होगा आपको। हाँ जी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फटकते हमारे पति को। आपकी गोली पिटाई हो जाएगी, कह रहे देवी होती है, मैं भी आप ही की तरह। हाँ जी किसे कहते हैं पतिव्रता नार?
हाँ पति भरते रही, पति भरते तेरे दरबार की। अच्छा एक चीज बताओ, ये बिंदी लगाते किस लिए लगाते हैं? सुहाग के लिए, है ना? हाँ सुहाग के लिए। देख लो जी, मेरे बिंदी लगाते सुहाग के लिए, सुहाग, है ना? सुहाग होता है ये, सही है ये बात। लेकिन देखो सुहागों के ऊपर भी कितना जुल्म होता है। हमारी बहनें जाती है स्नान करने के लिए, सुहाग को उठाते हो टूटी में चिपका देती है, खुद नहा के बाहर आ जाते, बेचारा सुहाग वहीं टंगा रह जाता है। पतिव्रता नार जो कहते हैं उसे कहते हैं जो अपने स्वामी की आज्ञा में डाले। जैसे ही राजा महलों में पहुंचता है, तारा देखती है हाथ से, कहते स्वामी आपको क्या हो गया? राजा बोलता है सब झूठ, कहते हैं जंगल में गया था मैं शिकार खेलने के लिए, तीर चलाते हुए मेरा हाथ जो है जख्मी हो गया, मुझे बड़ा दर्द हो रहा, बड़ी जलन हो रही है। अपने पट का सिराना दे और अपने आंचल से हवा दे कर, जिससे कि मुझे नींद आ गया। अब तारा जो है पति बनता है, अपने पट का सिराना राजा को दे रखा है, आंचल से हवा कर रही है, लेकिन साथ साथ माँ कालका माँ ज्वाला को याद कर रही है कि माँ अगर मैं आज के रात रुक्मन के यहाँ ना जा पाई तो इसमें मेरी नहीं तेरी रात जाएगी, क्योंकि जो डल्ली है मैंने वो तेरे नाम के लिए है। माँ ज्वाला ठंडी ठंडी हवा के रूप में आ गई, राजा के कांधों पे योग निद्रा के सवार हो गए। दर्द और जलन के बावजूद राजा को गहरी नींद आ जाती है। तारा देखती है अपने राजा को सोता, अपना पट हटा, तकिया लगा सर के नीचे, हीरे जवाहरात से बड़ी साड़ी पहन के दौड़ी दौड़ी जाती है। कहाँ? बोलो, रुक्मणी में, रुक्मन के घर, रुक्मन के घर। रास्ते में मिलते हैं दो चोर, इनको भी दो जल का छीटा हो। रास्ते में मिलते हैं दो चोर, जल का छीटा दो इनको। तो कह रहे मामा बोतल में तो नहीं सकती, तो सच्चे दरबार की चोर लूटने की कोशिश करते, छीना झपटी होती है, साड़ी का पल्लू फट के वहीं रह जाता है, पैरों की पाजे वहीं रह जाती है, लेकिन तारा को इस बात की कोई चिंता नहीं। दौड़ी दौड़ी जाती है कहाँ? रुक्मन के घर। जाके कहती है भक्तों जल्दी से मेरी माँ को भोग लगाओ, मैं अपने राजा को सोकर छोड़ के आई हूँ, कहीं मेरा राजा जाग गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अब देखो कितनी सी बात है, कहीं मेरा राजा जाग गया। उतने से क्षण के लिए था जो तारा का ईमान माँ के ऊपर से डगमगा गया, और उसी क्षण के अंदर महामाया ने राजा को उठा दिया। और राजन जिस वजह से तूने हाथ में जख्म खाया वो तारा तो आ गई। पूरी बात बोला करो, मुझे लगा शॉपिंग करने नहीं है। हाँ अब भी कह रहे रुक्मणी की, आपने कहा रुक्मन। राजा ने देखा महल में तारा कहीं नजर नहीं आई, अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चोरों का वेश धारण कर जाने लगा तारा के घर की तरफ। रास्ते में मिले वही दो चोर। राजा ने चोरों से पूछा कि तुम कौन? चोरों ने कहा कि हम काले, हम काले। उस जमाने के अंदर, उस समय के अंदर चोरों को काला कहा जाता था। अब दोनों चोरों ने पूछा कि तू कौन? राजा कहने लगा मैं भी काला। अब चोर चोर मोसेरे भाई। दोनों चोरों ने कहा कि यार अगर तू थोड़ी देर पहले आता, महलों की रानी तारा यहाँ से निकली थी, इतना हीरा जवाहरात उसने पहन रखा था कि हम तीनों मिलकर उसको लूट लेते, इतना माल हमारे हाथ लगता कि 7 पीढ़ियाँ बैठ के हमारी खाती, हमें जीवन में कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं थी। हमने उसे लूटने की कोशिश की, उसकी साड़ी का पल्लू और पैरों की पाजे भी वहाँ रह गई। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जैसे ही हम इसे उठाते हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे हम उठाते हैं हमें कानों से दिखाई देना और आंखों से सुनाई देना बंद हो जाता है। गलत बोल दिया, चलो आंखों से दिखाई देना और कानों से सुनाई देना। लेकिन जैसे हमें इसे छोड़ते हैं फिर हमें कानों से सब दिखाई देने लगता है और आंखों से सुनाई देने। तो कह रही हाँ हम सही बोल रहे हैं। राजा ने कहा मैं ट्राई करता हूँ। राजा उठाता है कि मुझे केवल दिशा बताओ, मैं अकेले ही लूट चलाता हूँ। चोर उसे दिशा बता देते हैं। राजा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ पहुंच जाता है रुक्मन की कुटिया के पास। देखता क्या है, दरवाजा बंद है। झरोखे के अंदर झांक के देखता है, तारा जो है मांस और मदिरा को अपनी झोली में ले रही है। राजा को गुस्सा आ जाता है,
कैसी नारी है, ऐसे मैं क्या समझता था। तारा जो है महलों में आने के लिए जैसे दरवाजे तक पहुंचती है, भक्त बोल पड़ता है कि रुक्मन देख, तारा ने प्रसाद को केवल झोली में लिया, इसको मुख से नहीं लगाया, इसका सेवन नहीं किया। हो सकता है जाते हुए चौराहे पे रख दे, पीपल पे रख दे, मंदिर में रख दे या जल में प्रवाह दे। तो तारा ने इतनी बात सुनी, कहने लगी रुक्मन घबरा मत, ये मेरे पुत्र और मेरे पति के हिस्से का है, ला मेरे हिस्से का दे, मैं यही वहाँ पे जाऊँगी। और एक आंटी को बोल दो ये सुन के बाहर खड़ा जान राजा सही बोलना क्या होने जाके। जो मर्जी लाल किला होगा गुस्से में, तलवार निकाली, तारा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तारा ने जैसे दरवाजा खोला, देखती क्या है, हरिचंद को हाथ में नंगी तलवार लिए, कहने लगा मुझे अपनी झोली दिखा। कहती गोद मेरी ना देख राजन, गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में इस समय जो है झोली मेरी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं। राजा चिपकाने लगा, कह रहा तारा मुझे अपनी झोली दिखा। कहने लगी मेरी झोली के अंदर जो है मेरी माँ की शक्ति है, इसमें मत दे। राजा ताकत के बल पे झपट्टा मारता है, भक्त उसी क्षण चमत्कार हो जाता है। मांस जो था वो बदल गया किसमें? हाँ जी, पंचमेवे में, बिल्कुल सही। और शराब भी वो बदल गई किसमें? हाँ जी, किसमें बदल गई शराब? सीरा सीरा केसर हो गए, चावल चंबे वाले हार, मद की तुराई दूध हो गई, भक्तों मटक में वो बच्चा। किसमें बदल गया वो? अभी तो बताया जाए। हाँ जी, शराब जो चावल हो गया, शराब बदल गया दूध के अंदर, शराब जो थी वो बदल गई दूध है वो। आपसे भी एक गिलास दूध मंगाया, माँ को भोग लगाया, उस दूध को ले जाके चाय में मिला के सभी भक्तों को वो अमृत दिया गया। क्या तो सच्चे दरबार की जब से रीत चली आ रही है इस समय के अंदर चाय और पंचमेवा, क्या तो सच्चे दरबार की माई के प्यार की। राजा कहने लगा मैंने अपनी आंखों से देखा है तारा, तूने मांस और मदरा को पंचमेवे में और दूध में कैसे बदल दिया। तारा कहने लगी स्वामी मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसमें मेरी माँ की शक्ति है। राजा कहता मैं देखना चाहता हूँ। कहती है नहीं राजन ये तेरे बस का रोग नहीं, क्योंकि मेरी माँ की शक्ति को देखने के लिए उसके पंथ पे चलना पड़ता है, उसके मार्ग पे चलना पड़ता है। और मेरी माँ का मार्ग जो है इतना कठिन है, खंडेर वाली धार के बराबर, नंगी तलवार के बराबर, ये तेरे बस का रोग नहीं है राजन। लेकिन राजा जीत के आ जाता है, कहते ठीक है। क्या तो सच्चे दरबार की माई के प्यार की। आप लोगों को देख के एक बात याद आ गई, बोलूं? क्या तो सच्चे दरबार की माई के प्यार की। जागरण में 5 प्रकार के भक्त आते हैं। कितने प्रकार के भाई? थोड़ा ऊंचा बोलो। कितने? 5। कौन कौन से? ऊंगे सूंगे ठूंगे गूंगे चूंगे। कौन कौन से? ऊंगे सूंगे ठूंगे गूंगे चूंगे पहले नंबर पे आते हैं। 5 की क्वालिटी अलग अलग है, एक से बढ़कर एक। पहले नंबर पे आते हैं ऊंगे भक्त। उनका काम क्या है? कमरा होगा उनका एक, पता लगता है पंजाब से मामा अपनी फैमिली ले आया, लुधियाने से चाचा ले आया, बिहार से मोटा ले आया, बॉम्बे से फूफड़ ले आया। अब घर में सोने की जगह नहीं बची। उन्होंने क्या देखा, जागरण हो रहा है एरिया के अंदर, चलो वहीं चलते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते, जेब में हाथ डालेंगे, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का जो हाथ है वहीं से बैठ के माथे जय माता दी। दीवार का सहारा लेके पूरी रात ऊँग करेंगे। दूसरे नंबर पे आते सोंगे भक्त, जो पूरी रात बैठे बैठे सोंग के रहते थे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हलवा किसमें बन रहा है? देसी घी में, डालडा में। हलवाई को ढूंढते रहेंगे, हलवाई कहाँ पे ढा रखा है। पूरी रात में जैसे तैसे हलवाई को ढूंढ लेंगे, फिर उससे मित्रता बढ़ाएंगे। कौन गाँव तुम्हार भैया? वो कहेगा खौसी। खौसी फिर हम तुम्हारे पड़ोसी। जेब से निकालेंगे 20 किलो की थैली खाली, ये तो हर थोड़ी हुई है, तो नहीं भर देना। ये होते सूंगे भक्त। तीसरे नंबर पे आते ठूंगे भक्त। जैसे हम कहते सच्चे दरबार की, जैसे मेरी बहनों को जो है जैन, वो जैन नहीं बोलते, ढूंगा मारते। चुप करना है, इसमें तो पैसे लिए बोलने के, ये भी फ्री में नहीं बोल रहा। तू क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? वो ना खुद बोलते हैं ना
चौथे नंबर पे आते हैं गूंगे भक्त, वो लाचार होते, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके लिए मैं महामाई से प्रार्थना करूँगा कि माँ अगर तू जल को थल कर सकती हो, थल को जल कर सकती हो, तो क्यों नहीं गूंगा बोल सकता। माँ करो ऐसी कुछ कृपा कि ये भी तेरे अगले जागरण में जाके तेरे नाम के जयकारे, तेरे नाम के जयघोष बोले। 5वें नंबर पे आते हैं चुंगे भक्त। कौन से भाई, ऊंचा बोलो, चुंगे भक्त। उनके लिए मैं अकेला नहीं, आप भी मेरे साथ कहोगे कि आते हैं कुछ भक्त यहाँ ऐसे जो श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं, जो श्रद्धा के पुष्प, थोड़ा ऊंचा, जो श्रद्धा के पुष्प, पुरानी चप्पल छोड़ के नहीं जूते, क्या तो सच्चे दरबार की जाके में आकर जो जूतों को चुराते हैं, अगले जन्म में वो जूते। सीरियल और शुरू हो रहा है, क्योंकि ससुर भी जवाई था भाई, सास बहू हो सकती है तो ससुर भी तो जवाई हो सकता है। कह दो सच्चे दरबार की जय। अब उसकी मम्मी हो गई परेशान। उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से कहा कि यार कोई उपाय बता, कोई तरीका बताए, काम नाम करने लगे। मेरी मम्मी ने कहा इसकी चेतमंगनी पट ब्याह कर दे, यहाँ काम नहीं करती, वहां जाके तो काम करेगी। उसकी मम्मी की बात समझ में आ गई, उसने फटाक से आरती की शादी कर दी। अब आरती की जो सांस थी, उसके दिल में बड़े अरमान थे कि नई नवेली बहू आई है, मेरे हाथ दबाएगी, मेरे पैर दबाएगी और मेरा गला दबाएगी, गला नहीं सर दबाएगी, गला दबाएगी। सर में तेल डालेगी किसका? चमेली का, करी मिट्टी का। पर दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। आरती ने वहां पे भी जाके कोई काम नहीं किया। 2-3 महीने बाद माँ ने बेटे से कहा, बेटा कैसी बीवी आ गई तेरी, ये तो काम धाम को हाथ नहीं लगाती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बेटे ने कहा, माँ तू एक काम करियो, सुबह के समय मेरे कमरे में झाड़ू मारती हुई आ जाइयो, मैं तेरे हाथ से झाड़ू लेकर कहूंगा कि ला मैं लगा दे, तो मैं झाड़ू मारूंगा, ऐसे देख के शर्म आएगी, ये उसी क्षण सफाई कर देगी और काम कचरी का नहीं हो जाएगा। अब अगले दिन सुबह उसकी सांस आ गई आरती की, झाड़ू मारती हुई। अब बेटे ने देखा माँ को झाड़ू मारते हुए, कहने लगा, माँ ला मुझे दे, मैं लगा देता हूँ, तेरी उम्र हो गई, रहने दे। माँ ने भी बड़े प्रेम से कहा कि बेटा रहने दे, तू काम धंधे पे जाता, थक हार जाता है, रहने दे। बेटे ने कहा, नहीं माँ तेरी उम्र हो गई, ला दे। उसने कहा, नहीं रहने दे बेटा, तू थक जाएगा। अब आवाज तेज होने के कारण आरती की हो गई नींद खराब। उसने उतारी चद्दर, कहने लगी, क्या बेशर्मों की तरह लड़ जा रहे हो, क्या होगा तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो आपस में? अब आरती का आदमी था जो, वो बेचारा घबरा के डरते कांपते कांपते कहने लगा भगवान बात इतनी सी है, माँ झाड़ू मार रही है, मैं कह रहा हूँ किला मैं लगा देता हूँ। माँ कह रही है नहीं मैं लगा देती हूँ। कहती बस इतनी सी बात, बारी क्यों नहीं बांध लेते? सुबेरे माँ लगाए शाम को, क्योंकि वो थी हीट, आप हो महादेव। मैं बोलता हूँ ऊंचा बोलने के लिए, आप बोलते नहीं, कहते सच्चे दरबार की माई के प्यार की। अच्छा हम लोग क्यों कहते हैं ऊंचा बोलने के लिए? जैसे हम कहते हैं सच्चे दरबार की जय, क्यों कहते हैं? आंटी क्या कह रहे थे आप? हाँ आप वहां पे बैठ के बोलोगे, यहाँ से बता दूंगा आपने क्या बोला। ये बात भी आपकी अच्छी लगी कि किसी के कान में अगर आवाज रहेगी तो उसका भी थोड़ी देर के लिए ध्यान लगेगा, पर इसलिए नहीं कहते हम लोग कहते हैं कि इसलिए तेज बोलने के लिए क्योंकि इस माँ का नाम इतना पवित्र है, इसका जयघोष इतना पवित्र है। जैसे ही हम कहते हैं सच्चे दरबार की, जहाँ तक आपकी आवाज गई है आपके शरीर से, मुख से निकल के, इस माँ का नाम इतना पवित्र होता है, आपके दरवाजे से हर अला बला दूर भाग जाती है इस आवाज को सुन के। इसलिए हम कहते हैं कि जोर से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, जय माता दी। कथा कहाँ थी आप बताओ? सही बात है, मेरे बस की बात नहीं, करो सच्चे दरबार की, मेरी आपके बस की बात नहीं है। आपका खजाना पक्का हो गया, क्या तो सच्चे दरबार की। अब राजा जित पे आ गया,
तारा कहने लगी ठीक है स्वामी महलों में चलो, जैसा मैं कहूंगी आपको करना पड़ेगा। राजा और रानी जो थे महलों में आ गए। महल में आते के साथ ही कहा दिखा। कहने लगी ऐसे नहीं, नीला जो घोड़ा तेरा हेंडदा राजा उसका तू हवन रचा। जो देवताओं के राजा इंद्र ने तुझे नीले रंग का घोड़ा दिया, जो तुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जाओ अपने अस्तबल में जाओ, घोड़े का सर काटो, छोटे छोटे टुकड़े करके धो के एक बर्तन में डाल के ले आओ। राजा वैसे ही करता है, अपने अस्तबल में जाता है, घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके धो के ले आता है। कहता अब दिखा। कहती अभी नहीं राजन, आपको किसी बात का एहसास नहीं, किसी चीज का दर्द नहीं। आपको इस बात का एहसास जब होगा जब एक ही एक बेटा सुंदर तेरा लाडला राजा उस धातु यज्ञ रचा। अब राजा सोचता है कि अगर मैं पिता हूं, तारा भी तो माँ है, मैं तलवार चलाने के लिए हाथ उठाऊंगा, ये मेरा हाथ पकड़ लेगी। क्योंकि दुनिया दिया सारी छावा तो ममता दिछा निराली, आइया ते मुंह मां निकले जब पड़े मुसीबत भारी। राजा आवाज मारता बेटा सुंदर। पुत्र दौड़ा दौड़ाता है, नमन करने के लिए शीश झुकाता, प्रणाम पिताजी। अब राजा तलवार चलाता है ये सोच के कि तारा हाथ पकड़ लेगी, लेकिन तारा हाथ 50 ग्राम की आवाज वहां लाई गई, 2.5 किलो का। यहाँ पे भी स्टिमनेट के लोग हैं। वैसे हमारे को लाजपत और नगर वाला साइड साउथ साइड में रहते हैं, वहां कहते सच्चे दरबार की, वो जैनी बोलते हो गई जय। हम कहते जोर से बोलो तो वो यहाँ से उठा के यहाँ पे तो सच्चे दरबार की, माई के प्यार की। तारा हाथ नहीं पकड़ती, क्षण भर में शीश जोता पुत्र का कलम हो गया। अब राजा अपने बेटे को काट के धो भी रहा है, झरझर नैनों से रो भी रहा हो। तारा जैसे चूल्हे में आग लगाने को होती है, कहते हैं ठहर तारा, अब तक तूने जो कहा वह मैंने किया। अगर ये शक्ति है तो यहाँ अगम खुद में खुद प्रज्वलित होनी चाहिए, यहाँ आग खुद में खुद लगनी चाहिए। एक बात बताओ, जागरण में हम लोग जो जोत जगाते हैं, लंगर से क्यों जगाते हैं, डायरेक्ट तीली से क्यों नहीं जलाते? किस लिए? पान करती है माँ, कालका का आवाहन करती है। जल का छींटा जैसे ही फेंक के लकड़ियों की तरफ लग मारती है, भक्तों जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ऐसे बस उतने से क्षण के लिए एक चिंगारी उस बर्तन को छोटी हुई निकल जाती है, प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। तारा राजा से कहती है इस प्रसाद को 5 थाल में लगा दो, ढक दो लगा के। राजा कहता है यहाँ तू और मैं, ये 5 थाल किसके लिए? अच्छा एक बात बताओ, ये बात पहले कितने भक्तों को पता थी कि ज्योतिष ऐसे जगाते हैं इसलिए? ये वजह है जो नहीं पता थी, अब पता लग गई, भूलोगे तो नहीं, याद रखना। राजा कहता है यहाँ तू और मैं, ये 5 थाल किसके लिए? तारा कहती है जैसा मैंने कहा है वैसा करो। राजा कहते हैं ठीक है। 5 थाल के अंदर बकरे के मांस को लगा के ढक देता है। पहला थाल उठाती है, तारा कहती है स्वामी इसे मेरी माँ कालका माँ ज्वाला को भोग लगाओ। राजा वैसा नहीं करता है। दूसरा थाल उठाती है, कहती है स्वामी इसका खुद सेवन करो। पहली डली जो राजा सेव का मन विच करत विचार, दूसरी डली जो राजा सेव का वो तो नैन भरे भर रो होगा। जैसे ही पुत्र की दूसरी डली उठा के मुख में रखता है, पुत्र की अनामिका उंगली उसके मुख में आ जाती है। पहचानता कैसे है? जो रिंग उसने गोल्ड की उसको गिफ्ट करी थी वो उसके मुख में आ जाती है, जिसपे नाम लिखा था उसका सुंदर। निकाल के जैसे ही पढ़ता है अपने पुत्र का नाम, पागलों की तरह रोने लग जाता है, अपनी ही तलवार निकाल के अपनी गर्दन पर रख लेता है। कहता तारा मेरे जैसा संसार में कोई नीच बाप नहीं होगा जिसने अपने बेटे को मारा भी, उठा भी रहा है। एक ही एक मेरे कुल का चिराग तूने मेरे ही हाथों बुझवा दिया। एक ही एक बेटा सुंदर मेरा लाडला तूने मेरे ही हाथों मरवा दिया। तारा ये तूने क्या किया? अब तारा जो थी माँ कालका को याद करती है, माँ पुत्र को मैंने आपके नाम पे निछावर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र के वियोग के अंदर मेरे स्वामी भी अपनी देह ना त्याग दे, प्राण ना त्याग दे। माँ ज्वाला माँ कालका मन में एहसास कराती है। तारा तीसरा थाल उठाती है, कहती स्वामी जाओ अपने अस्तबल में अपने घोड़े को खिला के आओ। राजा अपने अस्तबल में जाता है, देखता क्या है, वही नीले रंग का घोड़ा अपने स्थान पे बंधा पड़ा है।
थाल पे से जैसे ही कपड़ा हटाता है प्रसाद बदल जाता है किसमें? हलवा खिला लो घोड़े को, हलवे में, हलवे चने में, खाली काले चनों में। घोड़े को चने तो खिलाते हैं ना। जब से ही माँ ज्वाला को भोग लगता है चनों का, मन में विचार करता हुआ महलों में आता है वापसी कि महलों की रानी है, इसके इशारे पे ऐसे 50 घोड़े आ जाएंगे, हो ना हो ये कोई दूसरा घोड़ा है। तारा चौथा थाल उठाती है, कहती है स्वामी अपने बेटे को आवाज मारो। राजा आवाज मारता है बेटा सुंदर, पर कोई जवाब नहीं। फिर आवाज मारता है सुंदर, फिर कोई जवाब नहीं। अब जो राजा रो रहा था वो पागलों की तरह हंसने लगा। तारा से कहने लगा, तारा जिस पुत्र का वध मैंने अपने हाथों से किया है, जिसकी हत्या मैंने अपने हाथों से की है, तू उसी को आवाज देने के लिए कह रही है? तू पुत्र वियोग के अंदर पागल हो गई है तारा, कहीं मरे हुए भी जीवित होते हैं। तारा कहती है स्वामी एक आवाज और मारो। राजा जैसे ही आवाज मारता है बेटा सुंदर, देखता क्या है दरवाजे से पुत्र दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अब राजा जैसे अपने बेटे को देखता है प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, दौड़ के जाता है अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेता है, सर पे हाथ फेरता है प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए। देखता क्या है पुत्र जो है भीग चुका है पूरी तरीके से, बेटा उसका पूरा भीगा हुआ है। कहता है बेटा तुम कहाँ चले गए थे? कहने लगा पिताजी जब आपने मुझे पहले आवाज दी मैं दौड़ के आया, आपको नमन किया, शीश झुकाया, शीश उठाया तो मैंने क्या पाया? मैं महल के बदले एक बाग में पहुंच गया था, एक बगीचे में पहुंच गया था पिताजी। वहां एक औरत अपनी सखियों के संग झूला झूल रही थी पिताजी। उस औरत का बड़ा विशाल रूप था, मुझे ऐसे देख के बात करनी पड़ रही थी पिताजी। उस औरत के बाल खुले थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 उसके हाथ थे। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा कि आप कौन हो? तो कहने लगी सुंदर यहाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, वहां सारे संसार की माँ हूँ। पिताजी वहां छोटे छोटे शेर थे जिनके साथ मैं खेलने लगा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। पिताजी इतने में आपकी आवाज मेरे कानों में आई। उस औरत ने कहा सुंदर चलो तुम्हें तुम्हारे पिता पुकार रहे हैं, मैं तुम्हारे को उनके पास ले चलती हूँ। पिताजी आपने फिर आवाज मार दी। उस औरत ने अपने शेर को सजाना ही चालू किया था, पिताजी आपने फिर आवाज मार दी। आपने क्या किया? मुझे तो वहां बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे ही उस औरत ने अपने शेर को सजाना चालू किया, आपने आवाज मारी। उस औरत ने मुझसे कहा कि सुंदर तुम्हारे पिता जो है केवल तुम्हें पुकार रहे हैं, मुझे नहीं। इतना क्या है कि उस औरत ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मैं वापसी महलों में आ गया। ये आपने क्या किया पिताजी? अब राजा मन ही मन पछताने लगा कि जिस शक्ति के अधिकार करने के लिए मैंने इतना कुछ किया कि हाय मैं कैसा भागा हूं, मैं उसी के दर्शन नहीं कर पाया, वह तो स्वयं मुझे दर्शन देने आ रही थी। रोने लग गया, रोते रोते तारा के पैर पकड़ ली कि तारा एक बार मुझे आज शक्ति के दर्शन करा दे। तारा ने कहा स्वामी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को त्याग के एक बार सच्चे हृदय से मां कह के पुकारो, ये अवश्य आएगी। और ये सच्चाई है कि अगर आप सच्चे मन से करते हो जो काम, वो बात आपकी पूरी होगी। ये रात को आपने देख भी लिया है ना, पड़ता हल्का सा क्या तो सच्चे दरबार की माई के प्यार की। राजा ने वैसा ही किया, माँ को सच्चे मन से याद किया, जोत के अंदर से अष्टभुजा रूप धारण किया, माँ प्रकट हुई। राजा से कहने लगी राजन मन में कोई गैर मत रखियो कि तूने ऐसा किया है वैसा किया। तारा और रुक्मन जो है 3 जन्मों से बिछड़ी बहन है, आगे इन दोनों बहनों का मिलन पता नहीं कितने जन्म और नहीं था, लेकिन तारा के जन्म से मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि दोनों बहनों को मिलाने के लिए मुझे सारी लीला भाई ऊंचा बोलो रचनी पड़ी। तारा से कहा कि मांग तारा तुझे क्या चाहिए? अब फर्ज करो जैसे मां राजा और तारा के सामने आई थी, ऐसे ही आप लोगों के आगे आ जाए और आपसे कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? आप बताओ पहले। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप गा गा के भी बताओगे तब भी पूरा होगा। ये लोगों की सोच गलत है कि बता दो तो पूरा नहीं होगा। जैसे भी कहना सर काटने की हिम्मत मैं भी रखता हूँ। कई बार समझाया कि बेटा वो बात बोल जो तू कर सकता है,
ऐसा मत बोल जो हो ही नहीं सकता। आने वाला पैर जो है तेरे को कोई अपना शीश को छोड़ कोई उंगली काट के नहीं चलाएगा। तो माँ कोई ऐसी वस्तु स्वीकार करनी शुरू करो जिसे हर कोई प्राणी खुशी खुशी चढ़ा सके। माँ ने किया हाथ ऐसे, माँ के हाथ में आगे नरपल जिसे हम बोलते हैं नारियल। नारियल होते हैं ना इंसान के मुख की तरह, जब हम उसे छिलते हैं तो उसमें से निकलती है 2 आंखें 2 नाक, है ना। हाँ ऐसे कर लिया। हाँ नाक हो जग की माँ, तुम ही